अभिवादन स्वीकार करिए समरीडियन का। आइए देखते हैं आज की टॉप खबरें। नए वार्ड रचना पर सवाल, मुंबई हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेज दिया। औरंगाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रियासती हुकूमत के 10 जून 2025 को जारी करदा नए वार्ड रचना को मुंबई हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त अफसर शेख साबिक सदर बल्दिया औसा की जानिब से दायर की गई है, जिसमें 8 जुलाई 2022 के मुलतवी इंतखाबी प्रोग्राम को बरकरार रखने और सिर्फ वोटर लिस्ट की तजदीद और ओबीसी रिजर्वेशन शामिल करने का मुतालबा किया गया है। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच जस्टिस नितिन संबरे और जस्टिस शशिन देशमुख के रियासती हुकूमत के शहरी तरक्याती महकमा, इलेक्शन कमीशन, डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस जारी कर दिया है। अगली समाअत 19 जून को मुकर्रर की गई है। अर्जी में मौकफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई 2022 के हुक्म में नई वार्ड रचना को मनसूख किया था। 11 मार्च 2022 का वार्ड तश्कील का हुक्म भी नाकाबिले इतलाक है। 6 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नए वार्ड बनाने की इजाजत नहीं दी गई है। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद वार्ड की तश्कील की कोई गुंजाइश नहीं है। दरखास्त गुजार की नुमाइंदगी एडवोकेट मुकुल कुलकर्णी और मुबीन शेख ने की है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन के मैदान में कानूनी चालें तेज हो गई है। क्या वार्ड की नई तश्कील रोकी जाएगी? फैसला 19 जून के बाद होगा। हज काफिला लाने गए अफराद का खौफनाक एक्सीडेंट, 12 साल बच्ची जाँ बहक, 7 जख्मी, मालेगांव सोग में डूबा। ईद के बाद से मालेगांव शहर पर हादसात का साया कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह चांदोर के करीब एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां हज से वापस आने वाले हाजियों को लेने जा रहे मालेगांव का काफिला सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 12 साल उमैमा यासीन की मौत वाक़ हो गई है, जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। यह काफिला नदीम फनी वाले के साड़ू यासीन बन्नू पहलवान के अहल खाना पर मुश्तमिल था, जो नया पूरा फैता मैदान में मुकीम है। जख्मी को फौरी तौर पर मालेगांव के जूना फरान और शेफा अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नदीम फनीवाला के मुताबिक यासीन अहमद का एक बेटा भी जख्मियों में शामिल है। मालेगांव मुसलसल हादसों का शिकार क्यों हो रहा है, ये एक सवाल जो है बार बार पूछा जा रहा है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। वार्ड नंबर 14 में 8 दिनों से गंदगी का राज, आवाम का सवाल, 1000 करोड़ के बजट का आखिर क्या हुआ? मालेगांव के वार्ड नंबर 14 में महकमा सफाई की संगीन लापरवाही की वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। चारों तरफ कचरे का अंबार, बदबू और मच्छर बीमारी को दावत दे रहे हैं। आवाम ने बार बार सैनिटरी इंस्पेक्टर और सफाई अमले को शिकायतें दी, लोकेशन तक बताई, लेकिन 8 दिन के बाद भी सफाई का नामो निशान नहीं है। कारकुनों का जवाब, कर्मचारी कम है, ट्रैक्टर नहीं है। तो सवाल उठता है, प्रशासक राज में 1000 करोड़ के बजट से सफाई के लिए कितना बचता है? क्या वाकई बजट मिल बांट कर हजम किया जा रहा है और कोणार्क कंपनी की मिली भगत है? न कर्मचारी बढ़े न गाड़ियां बढ़ी है। शहरियों में शदीद गुस्सा, बदबू और बीमारियों के दरमियान लोग रहने पर मजबूर है। आवामी मुतालबा है कि फौरी एक्शन हो, वरना वार्ड सतह पर जबरदस्त एहतजाज होगा। वार्ड नंबर 14 की आवाम पूछ रही है, बजट है पर सफाई नहीं, आखिर क्यों? अगर आप भी मुतासिर है तो वीडियो और लोकेशन हमें भेजें, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे हक्काम तक आपकी बातें। मालेगांव में कारपोरेशन चुनाव से पहले सियासत में बड़ी हलचल, कांग्रेस और मजलिस को बड़ा झटका देते हुए मुफ्ती इस्माइल कासमी के करीबी हुसैन अंसारी और नाजिम मुशायरा इमरान राशिद दर्जनों हामियों के साथ इंडियन सेकुलर पार्टी में शामिल हो गए हैं। 13 जून को हजार कोली में मुनाकिदा एक जलसे में साबिक एमएलए आसिफ शेख ने इनका इस्तकबाल किया। हुसैन अंसारी ने मुफ्ती इस्माइल को बुज़दिल, नाकारा और मफाद परस्त करार दिया, जबकि इमरान राशिद ने आसिफ शेख के समाजी कामों से मुतासिर होकर साथ देने का फैसला किया है। आसिफ शेख ने ऐलान किया कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, हमें भी खतरा है मगर हम डरेंगे नहीं। 22 जून को 5 अजला की माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस और जुलाई में डायमंड लॉन्ज में बड़ा सियासी इजलास भी तय किया गया है। तो क्या वाकई आवाम अब मुफ्ती इस्माइल कासमी से मायूस हो चुकी है और क्या इंडियन सेकुलर पार्टी बनेगी कारपोरेशन चुनाव में नई ताकत? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का एहतजाज, मालेगांव में एडिशनल कलेक्टर को दिया मेमोरेंडम। 14 जुलाई बरोज शनिचर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा की जानिब से मुल्क गिर सतह पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुल्क भर में मुसलमानों अकलियतों पर हो रहे जुल्म और सितम, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर कार्रवाई, कुरान की बेहुरमती और वक्फ जायदादों पर हमले के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। मालेगांव में डॉक्टर अखलाक अहमद अंसारी, हिफ्जुर रहमान अजहरी, मोहम्मद आरिफ नूरी, मौलाना सुफियान जमाली समेत
कई रहनुमाओं ने एडिशनल कलेक्टर को एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया है। मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया है कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ बेजा कार्रवाई बंद करे, गुस्ताखियों पर सख्त कार्रवाई करे और अक़लियतों के मजहबी समाजी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। क्या ये एहतजाज सरकार की पॉलिसियों पर दबाव डाल पाएगा या अक़लियतों की आवाज सुनी जाएंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मालेगांव में मुफ्त इलाज का नायाब मौका, पैदाइशी कटे होंठ और तालों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑपरेशन कैंप 15 जून को। मालेगांव में एक और फलाही कदम अदारा फैजान रब्बानी और रब्बानी फाउंडेशन के जेर एहतमाम 15 जून 2025 बरोज इतवार पैदाइशी कटे फटे होंठ और तालू के बच्चों के लिए मुफ्त तिब्बी मुआयना और ऑपरेशन स्कस लाइब्रेरी हॉल में मुनाकिद होगा। मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुरेश चौधरी मरीजों का मुआयना करेंगे और ऑपरेशन की तारीख तय की जाएंगी। मुकम्मल इलाज, दवाएं, खाना, रिहाइश और हत्या के जलगांव आने जाने का किराया भी मुफ्त किया जाएगा। ये कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा। कैंप की सदारत अलहाज रियाजुद्दीन रब्बानी साहब करेंगे और इफ्तिताह आबिद चौड़ावाला साहब के हाथों होगा। इदारा के सदर रिजवान रब्बानी ने आवाम से अपील की है कि जरूरतमंदों तक इसकी इत्तला पहुंचाई जाए। क्या आप या आपका कोई अजीज इस नायाब मौके से फायदा उठा सकते हैं? पहुंचिए 15 जून को स्कस लाइब्रेरी हॉल में और बनाए मुस्कुराहट को मुमकिन। अगर आपका करीबी कोई इस मर्ज में मुब्तला है तो उस तक ये पैगाम जरूर पहुंचाएं। कॉर्पोरेशन चुनाव का बड़ा ऐलान, वार्ड रचना का पूरा शेड्यूल जारी, एतराजात दाखिल करने की तारीखें तय। मालेगांव समेत रियासत की 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में बल्दियाती इलेक्शन का सिस्टम ऑन हो चुका है। रियासती हुकूमत ने वार्ड रचना का फुल शेड्यूल जारी कर दिया है। 11 से 16 जून तक वार्ड बनाने की इब्तिदाई मशक, नक्शे, मरदमशुमारी डेटा साइट विजिट होंगी। 24 से 30 जून तक गूगल मैप पर वार्ड की हदें फाइनल की जाएंगी, फिर दोबारा मौके पर चेक किया जाएगा। 4 से 8 जुलाई तक ड्राफ्ट वार्ड स्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन को रवाना किया जाएगा। 15 से 21 जुलाई तक ABC क्लास और 22 से 31 जुलाई तक D क्लास ड्राफ्ट शाये किया जाएगा। अवामी एतराजात और तवज्जोहिस तलब 1 अगस्त से 11 अगस्त तक एतराजात पर समाअत सिफारिशात फाइनल होंगी। 22 अगस्त से 4 सितंबर तक कमीशन नोटिफिकेशन के जरिए हतमी वार्ड रचना शाये की जाएंगी। मुंबई, पुणे, नासिक, ठाणे और मालेगांव सभी को इसी टाइमलाइन पर काम खत्म करना होगा। जिला कलेक्टर्स और म्युनिसिपल कमिश्नरों को हिदायत मिल चुकी है कि डेडलाइन में ही काम करें, डेडलाइन को मिस ना होने दे। तो क्या आपके वार्ड की सरहदें भी बदलने वाली है? एतराज या तजवीज है तो तारीख याद रखिए, देर हुई तो आपकी आवाज दब सकती है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पसंद आता है हमारा ये शो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले।